वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ द क्लास 10 2019-20 के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर अपने सीरीज के अंदर पेपर नंबर 5। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने का आएगा, एक नंबर का आएगा। वही चीज़ क्वेश्चन नंबर 1 अपना वैली गणित का, क्वेश्चन नंबर 2 अपना वैली गणित का, क्वेश्चन नंबर 3 अपनी दूसरी प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 4 7.2 प्रश्नावली का आया है 7वीं प्रश्नावली का, 5वां सवाल अपनी 8वीं प्रश्नावली का, छठा सवाल अपनी 10वीं प्रश्नावली का, 7वां सवाल अपनी 12वीं प्रश्नावली का, 8वां सवाल अपनी प्रायिकता का, 9वां सवाल सड़क सुरक्षा का और 10वां सवाल भी किसका अपना सड़क सुरक्षा का आता है। तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं बारी बारी से और आंसर्स निकालते हैं। अपन को जैसे बोला मोस्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर क्लास 10, ठीक है। कितने कितने नंबर आएंगे, एक ही नंबर के। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अपन से कि सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण द्वारा 137 गुणा कीजिए 9999 गुणा कीजिए। इसके द्वारा एक न्यूनयन पूर्वेण के द्वारा। तो अपन लिखा सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण कैसे गुणा करते हैं कि 137 से किससे गुणा करना है, 9999 से। तो 137 माइनस एक कम करना, न्यूनयन का मतलब एक कम करना। 9999 माइनस 136 कहाँ से आया, 137 में से एक गया तो कितना रह गया, मेरे पास 136 रह गया। इधर कितना आएगा 136। 9999 में से क्या घटाया अपन ने, 136 घटाया कि 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ पे कितने रह गए अपने पास 8 में 9 में से 1 गया तो 8 और 9 ऐसे कैसे, कितना आ गया मेरे पास 13 69 83 3 अपना आंसर। सिंपल, ऑब्जेक्ट हटाओ, सीधा सीधा अपना आंसर। फिर सेकंड आता है अपने पास इसके अंदर क्वेश्चन कि सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण हल कीजिए। सभी सवाल दिया अपन को 2x प्लस के 4 बटे 2x प्लस का 1 बराबर 2x प्लस का 1 बटे 2x प्लस के 4। इनको हल करने के लिए अपने पास कितने नियम है, 5 नियम है। तो 5 नियमों के आधार पर अपन सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो अपने इसमें कौन सा लग रहा है नियम नंबर 4 लग रहा है। 5 नियम होते हैं कि अगर x कॉमन होता है x बराबर 0 है ना, फिर अंश समान होता है x बराबर 0, अंशों का योग बटे हरों का योग, ऐसे अपने क्वेश्चन हैं, उसके आधार पर अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अपने पास नियम कौन सा लग रहा है, यहाँ पे 4 लग रहा है कि अंशों का योग बराबर हरों का योग, अगर दोनों बराबर आ गया तो अपन क्या करते हैं, किसी भी एक का मान किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो और क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। कैसे, अपन ने यहाँ पे लिखा 2x प्लस के 4, फिर लिखा प्लस 2x प्लस का 1, अंशों प्लस हर का योग, अंशों का योग 2x प्लस के 4 2x प्लस का 1 और फिर हरों का योग 2x प्लस का 1 प्लस 2x प्लस के 4। सीधे सीधे कर रहे हैं 2x प्लस के 4 2x प्लस का 1 और 2x प्लस का 1 2x प्लस के 4 जोड़ दिया अपन ने। अंशों का योग, अंश कौन से हैं, ये ऊपर वाले अंश होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं, हर होते हैं। तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दिया और नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दिया। तो 2x और 2x कितने हो गए, 4x, 4 और 1 कितने हो गए 5, 2x और 2x कितने हो गए 4x, 1 और 4 कितने हो गए 5 हो गए। दोनों आंसर समान हो गए। तो किसी भी आंसर का एक का आंसर किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। तो 0 के बराबर करा, 5x प्लस के 5 बराबर 0, 5x बराबर माइनस के 5, तो ये इधर प्लस का था इधर जाएगा तो पक्षांतर विधि माइनस के 5, तो x बराबर माइनस के 5 बटे 4 अपना आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 867 तथा 255 8067 एंड 255 का यूक्लिड विभाजन विधि, कौन सी विधि है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्तक SCF ज्ञात कीजिए। SCF निकालने के लिए होता है एक तरह से ये क्या है, भाग विधि है कि 255 छोटी संख्या बाहर आएगी और बड़ी संख्या अंदर आएगी। 255 का भाग दिया अपन ने 867 में, कितने भाग दिया 3 बार, कितना आएगा 765, कितना आएगा 765। 7 में से 5 गए तो 2, 6 में 6 गए तो 0, 8 में 7 गया तो 1 आ गया। फिर 102 का भाग किसमें देंगे अपन, 255 में कितने हो जाएगा 2 बार, कितना आ गया 204 आ गया। 5 में 4 गया तो 1, 5 6 से कैसे आ गए। फिर भाग दिया अपन ने 51 का भाग किसमें दिया अपन ने, 102 में दिया, कितनी बार गया 2 बार, कितना आ गया 102। कब तक देना है भाग, जब तक अपना भागफल क्या नहीं जाए, अपना शेषफल कितने नहीं जाए, 0 नहीं हो जाए, जब तक अपन को इसके अंदर भाग देना है। फिर जो लास्ट का होता है अपने पास जिसका अपन देते हैं क्या, भाज्य नहीं भाजक, 51 क्या है अपने पास, भाजक है। SCF बराबर 867 255 बराबर कितना आ गया 51।
जो लास्ट का होता है वही अपना क्या होता है यहाँ पे आंसर होता है। ये भी 51 तो ये भी 51 अपना आंसर। इसको बोलते हैं अपन यूक्लिड विभाजन विधि। कौन सी विधि? यूक्लिड विभाजन विधि। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल वाली। फिर आता क्वेश्चन नंबर 4, यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री है, यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 से कम वाले न्यून कोण कहलाते हैं। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखा साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, सीधा सीधा। तो कॉस 90 माइनस 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। कॉस 90 माइनस, क्योंकि साइन 3 थीटा था तो क्या लगा दिया कॉस 90 माइनस 3 थीटा। कॉस 90 माइनस 3 थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। उल्टा लगा दिया, कॉस से कॉस कट गया तो 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री। फिर 90 ऐसे कैसे, ये काय का था? माइनस का था 6, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का। ये थीटा ऐसे कैसे, ये काय का था? 3 थीटा माइनस का, इधर जाएगा पक्षांतर विधि तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया? 96, 90 प्लस 6 96 बराबर 4 थीटा। थीटा बराबर 96/4, अंशक थीटा बराबर कितना आ गया? 24 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया अपने पास? 24 डिग्री आ गया। फिर आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी से 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने पास एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसके ऊपरी सिरा पृथ्वी से 30 डिग्री कोण बनाता है। वृक्ष की कुल ऊंचाई क्या कीजिए। अपने के लिखा माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h बराबर 4 प्लस h। 4 तो इसकी ऊंचाई और जो गिरा था वो क्या हो गया? अपने पास स्मॉल h हो गया। मतलब त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने? ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कौन सा बनेगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 थीटा का मान कितना हो गया अपने पास? 30 डिग्री दे रखा है अपन को। लंब का मान AB बटा BC मान रखा। सारणी में से साइन 30 का मान 1/2, AB का मान 4/h। h बराबर कितना हो गया? 4 दूनी 8। पेड़ की कुल ऊंचाई h बराबर 4 प्लस h कितना आ गया? 4 प्लस 8 बराबर कितना आ गया? 12 मीटर अपना आंसर। 12 मीटर क्या आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो 10वीं प्रश्नावली में से आ रहा है और अपन से कह रहा है क्या इसके अंदर कि यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है त्रिभुज होगा। क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान है त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होता है। 2 माध्यिकाएं क्या है? समान होती है तो सीधे सीधे आंसर करना है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। अपन से क्या कहा कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, लगा दिया अपन 13 सेंटीमीटर, और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ए बी क्या है? इसकी जीवा है। ए बी क्या है? इसकी जीवा है। इतनी लंबाई बोली इसकी 10 सेंटीमीटर बोली। तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। ओ से कहाँ तक दूरी? नीचे अपने पास ये जो बना रखा है पी तक की दूरी अपन को निकालनी है। अपन को पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में करता है, विभाजित करता है। तो ये 10 थी, ये भी 5 और ये भी 5। क्या लिखा अपन ने? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। त्रिभुज APO में A यहाँ पे P यहाँ पे O आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान क्या हो गया? OA का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। फिर क्या आएगा अपने पास? OA कितना आ गया? 13 का स्क्वायर बराबर OP x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, प्लस का था इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर। 169 में से 25 गए तो कितना है? 169 में से 25 अपन घटा रहे हैं, कितना आएगा? 144 बराबर एक्स स्क्वायर। इस पर स्क्वायर था, इस पर लाएंगे अपन रूट, तो x बराबर कितना आएगा? रूट 144। किसका होता है? ये 12 का वर्गमूल। 144 किसका होता है? 12 का वर्गमूल। वरना अपन 144 का करेंगे LCM, जोड़े बनेंगे तो आंसर कितना निकल जाएगा अपने पास? 12 निकल जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि 12 टिकटों, कौन सी प्रश्नावली है ये? प्रायिकता का सवाल, 1 नंबर का सवाल कि 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। टिकट हैं, सब पे लेखक की संख्या 1 से लेके 12 तक। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 की गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिसमें 2 का पूरा भाग जाए या 3 का पूरा भाग जाए, गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अपन लिखा 1 से 12 तक अंकों में 2 या 3 की गुणज 2 3 4 5, 2 3 4 6 8 9 10 और 12 होती है। इसमें 2 के पहाड़े का और 3 के पहाड़े का पूरा भाग जाता है।
सूत्र लिखा अपन ने पीई बराबर ई के सभी संभव परिणामों की संख्या बटे ई के कुल परिणामों की संख्या। तो पीई कितने परिणाम निकल गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/12 अपना आंसर आ गया। कंप्लीट क्वेश्चन। कटेगा तो काट देंगे अपन यहाँ पे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक कार का प्रथम किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये है, इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपये है, 15 किलोमीटर चलने का कुल किराया कितना देना पड़ेगा। ये देखा अपन को, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये है तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपये है, तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल कितना किराया ज्ञात कीजिए। एक तरह से क्या बन रही है, अपनी समानता श्रेणी बन रही है। यदि एक कार का प्रथम किलोमीटर, प्रथम का मतलब हो गया ए का मान कितना आ गया अपने पास 20 आ गया, प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपये देना पड़ता है, डी का मान कितना आ गया 11 रुपये हो गया। ये अंतर कितना चल रहा है अपने आप 11 का चल रहा है। कुल किराया मतलब 15 किलोमीटर चलने पर कुल किराया ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, एन दे रखा है अपन को, निकालना क्या अपन को यहाँ पे A15 मतलब 15वें मान पे अपन कितना किराया देंगे 15 किलोमीटर चलने के बाद। सूत्र लगाया AN बराबर A + n - 1 × D, A15 बराबर 20 + 15 - 1 × 11, तो 20 + 15 में से 1 गया तो 14 × 11, 14 को 11 से गुणा करा कितना गया 154, 154 + 20 कितना आएगा अपने पास 174 रुपीज़ अपन को देने पड़ेंगे। तो अपने पास ये जो नवी प्रश्नावली जो सड़क सुरक्षा का सवाल आया 19वीं प्रश्नावली में से सवाल नंबर 9, ये एक तरह से क्वेश्चन किताब से बाहर का आता है और अपन को समझना पड़ता है। इसमें समांतर श्रेणी का सवाल लग रहा है, सूत्र लग रहा है, या त्रिकोणमिति का सूत्र लग रहा है, या अपने पास जो प्रश्नावलियाँ हैं कौन सी, तीसरी प्रश्नावली का सूत्र लग रहा है, दूसरी का लग रहा है, उसमें अपन को देख के अपन को यहाँ पे आंसर निकालना पड़ता है। फिर आता क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया दूरी व अवरोध दूरी क्या है। प्रतिक्रिया दूरी व अवरोध दूरी क्या है। सड़क पर जब हम कोई वाहन चला रहे होते हैं तो अचानक हमारे सामने कोई भी अवरोध आ जाए, जैसे कोई स्पीड ब्रेकर आ गया या रेड लाइट आ जाए, तो हम अपने वाहन को अतिशीघ्र रोकना चाहेंगे। रोकते हैं और क्या लगाते हैं अपन, ब्रेक लगाते हैं। अतः इसके लिए जितनी दूरी से प्रतिक्रिया करना शुरू करते हैं, जितनी दूरी से अपन ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं गाड़ी के अंदर, वह प्रतिक्रिया दूरी कहलाती है। प्रतिक्रिया करने पर वाहन को जितनी दूरी पर रोक देते हैं वह अवरोध दूरी कहलाती है। और अपन ने कितना कवर करा उसके बाद गाड़ी रुक गई अपनी, वो क्या कहलाएगी, अपनी अवरोध दूरी कहलाएगी। तो प्रतिक्रिया दूरी व अवरोध दूरी को ही रुकने की दूरी कहते हैं। प्रतिक्रिया दूरी अवरोध दूरी को ही क्या कहते हैं अपन, रुकने की दूरी कहते हैं। यहाँ पे अपना कुछ सेक्शन ए कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन सेक्शन बी की, कि मोस्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10 2019-20 सेक्शन बी प्रत्येक कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। वही अपने कितने सवाल आएंगे, इसके अंदर 5 सवाल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सूत्र निखिलम विधि से भाग दीजिए। वैदिक गणित का वापस से 11वां सवाल किसका आएगा, वैदिक गणित का। फिर आया 12वां सवाल दूसरी प्रश्नावली का, कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर 13वां सवाल, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। फिर पंगो 14 बोला, एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है और ऊंचाई 14 मीटर है, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की तरह से चारों दीवारों पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये अपना कौन सा आ गया, प्रश्नावली अपनी 16वीं प्रश्नावली का आ गया। और 15वां सवाल फिर से वो किसका आ गया अपने पास, सड़क सुरक्षा का आ गया। कि एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीट्स पर एक CCTV कैमरा लगा है ताकि पोल के शीट से 13 मीटर की दूरदृष्टि रेखा पर आगे भी यात्रा देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के बाद से वह दूरी जिसके आगे से यात्रा दिखाई देता है ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन का क्या करते हैं, सोल्यूशन। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, जो अपन से कह रहा है सूत्र निखिलम विधि से भाग दीजिए। क्या है, 889 का भाग दीजिए, है ना, कितना है कि 111034 नंबर के अंदर अपन को भाग देना है, इसमें भाग देना है। अपन क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे आधार देगा अपने 889 है, आधार कितना आएगा अपने पास 1000, उपधार कितना आएगा अपने पास 1 और विचलन कितना आएगा अपने पास माइनस का 1 और 1। क्यों आएगा, 1000 में से अपन ने घटाया 889 को तो बचेगा कितना अपने पास 111 बचेगा। काय में आ रहा है विचलन माइनस में। सबसे पहले इसको अपन जमाते हैं कि 2 लाइनें अपनी बिल्कुल सीधी, एक लाइन अपने नीचे की और खींची अपन ने, 889 आएंगे, इसके नीचे लिख दिया, इसका विचलन कितना आ गया अपने पास 111। तो काय में था माइनस में, काय में लेंगे अपन प्लस में। कि सूत्र निखिलम विधि से जो भाग होता है उसके अंदर अपन विचलन हमेशा काय में लेते हैं, प्लस में लेते हैं।
अगर विचलन माइनस का आएगा तो कहीं मिलेंगे प्लस में, अगर प्लस का आएगा तो जब भी कहीं मिलेंगे अपन प्लस में ही लेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन के अंदर 889 बटे कितना कर दिया अपन ने 111 कर दिया। फिर इसको जमाया दोबारा से अपन ने, कितना आ गया यहाँ पे 111। कैसे जमाया, आधार में जीरो कितनी आ रही है, 3 जीरो आ रही है। तो पीछे की तीन संख्याएं तो तीसरे वाले पार्ट में, बाकी संख्या किस में आएगी, दूसरे वाले पार्ट में आएगी। फिर अपन ने करा इसके अंदर, कैसे करा कि पहली संख्या ऐसे कैसे उतार दी, 100 किससे गुणा करा अपन ने 111 से, तो कितना आ गया 111 आ गया। एक और एक कितने हो गए अपने पास, 2 जोड़ रहे हैं अपन, 2 किससे गुणा करा अपन ने 111 से, तो कितना आ गया 222 आ गया। इन तीनों को जोड़ा, 1 1 2 2 2 4, 24 4 बच गया। चारों किससे गुणा किया अपन ने 111 से, तो कितना आ गया 4 4 और 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, 4 और 2 6, 6 और 3 9, यहाँ पे कितना हो गया अपने पास 4 5 6 7। तो भागफल तो कितना गया अपने पास 124 अपना आंसर, और 798 का गया अपना शेषफल। इसमें कौन सी विधि होगी अपने पास, सूत्र निखिलम विधि। फिर अगर क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को हम 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये सवाल किसका है अपने पास, दूसरी प्रश्नावली का है, कौन सा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। पहले लिखा था, पहले माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। क्वेश्चन में दे रखा था किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, तो माना अपन ने a एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 6। कहाँ से आया 6, समय का दे रखा है अपन क्वेश्चन के अंदर 6 6 और 6, 6q+1 6q+3 6q+5। फिर अपने क्या अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखा अपन ने, a बराबर bq+r, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू b अपना होता है। ये अपने क्या लगा दिया, सूत्र लगा दिया। फिर अपन ने क्या करा इसके अंदर, सूत्र लगाया, इसको बोल दिया अपन ने a बराबर b की जगह रखा अपन ने यहाँ पे 6 रख दिया, क्योंकि अपन ने b का माना है, अपन ने 6 माना है। a बराबर 6q+r, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 6, b की जगह रख दिया अपन ने 6 रख दिया। समीकरण नंबर क्या बोल दिया इसको अपन ने, 1 बोल दिया। फिर अपने पास r के मान निकल के आए, कितने निकल के आए कि 0 आएगा, क्योंकि r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, मगर 6 से क्या आएगा, छोटा होगा। तो r का मान कितना आ गया अपने पास, 0 1 2 3 4 और 5। समीकरण 1 में r के मान रखने पर, समीकरण 1 में r के मान रखे 0 1 2 3 4 5 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर कितना आ गया, r बराबर 0 रखने पर, तो a बराबर 6q+r, a बराबर 6q+0, r की जगह रख दिया अपन ने 0 रख दिया, a बराबर कितना रह गया 6q, समीकरण नंबर 2। फिर अपने रखा r बराबर 1 रखने पर कब तक मान रखेंगे, 5 तक मान रखेंगे। तो a बराबर 6q+r, तो a बराबर 6q+1 आ गया, समीकरण नंबर 3 आ गया। फिर रखा r बराबर 2 रखने पर, किसमें समीकरण आया, एक कौन सा है, a बराबर 6q+r, a बराबर 6q+2, समीकरण नंबर 4। r बराबर 3 रखने पर a बराबर 6q+r, तो a बराबर 6q+3, समीकरण नंबर 5। फिर रखा r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6q+r, तो a बराबर 6q+4, समीकरण नंबर 6। r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q+r, तो a बराबर 6q+5, समीकरण नंबर 7। अतः समीकरण नंबर 3 5 व 7, समीकरण नंबर 3 ये रहा 6q+1, समीकरण नंबर 5 a बराबर 6q+3 और समीकरण नंबर 7 a बराबर 6q+5। तो बता रहा अपन को समीकरण नंबर 3 5 7 किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे अपने क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एक तरह से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 13 कौन सी प्रश्नावली का, 15वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने के लिए 5 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या अपन क्या बोल रहा है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने के लिए, तो जब चलेगा उस पहिया तो कहाँ घूमेगा, उसकी वृत्त की परिधि पे घूमेगा, वृत्त की परिधि पे घूमेगा। ऐसा तो है नहीं कि पहिया कभी पिछड़ जाएगा कभी मोटा हो जाएगा, कहाँ घूम रहा है, उसकी केवल परिधि पर घूम रहा है वो। तो अपन को दे रखा है क्या, 5 चक्कर लगा दो तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सूत्र लगाते हैं अपन, जिसका सूत्र बनता है पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर चली गई दूरी बटा चक्रों की संख्या। क्या बोला अपन ने, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर चली गई दूरी बटा चक्रों की संख्या। कितना है, 11/5 चली गई दूरी 11 किलोमीटर है। चक्कर कितने काटे इसने, 5 चक्कर काटे। अब किलोमीटर को अपन ने किसमें बदला, मीटर में बदला। मीटर को किसमें बदला, अपन ने सेंटीमीटर में बदला। किलोमीटर को किससे बदला, मीटर में, इसलिए किससे गुना किया, 1000 से। फिर 100 से भी करा, मीटर को किससे बदला, अपन ने सेंटीमीटर में बदला। यहाँ से अपन ने 1000 × 100 कर दिया, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया यहाँ पे, 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया मेरे पास, एक चक्कर में तय की गई दूरी मतलब वृत्त की परिधि आ गई।
क्या आ गई, वृत्त की परिधि आ गई। माना पहिए की त्रिज्या बराबर आर, तो वृत्त की परिधि बराबर कितनी आ गई, 220 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 220। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, तो आर बराबर 220। नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, 220 इंटू 7/2 इंटू 22। आर का मान कितना आ गया अपने पास, 35। काटापीटी करी, 22 से 22 कट गया, 2 से कटा तो कितना 10 बार, 5 बार, 22 से 22 कटा, कितना रह गया 10। 10 को किससे काटा अपने, 2 से, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 सेंटीमीटर। अपन से क्या बोला था, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। अपन ने क्या निकाल दिया यहाँ पे, त्रिज्या। तो व्यास की दुगुनी क्या होती है, त्रिज्या। तो व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू 35 कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर अपना आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास। एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर व ऊंचाई 4 मीटर है। कौन सी प्रश्नावली है ये, 16वीं प्रश्नावली। 14 सवाल किसका आएगा, 16वीं प्रश्नावली का आएगा। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो व्यय बराबर का हमारे पास क्षेत्रफल इंटू दर होता है। एक कक्ष की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर व ऊंचाई 4 मीटर है। तो अपन का निकालेंगे, कमरे की लंबाई 5 मीटर दे रखी है, चौड़ाई अपन को 3.5 मीटर दे रखी है, ऊंचाई 4 मीटर दे रखी है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2HL+B, 2HL+B। तो 2 इंटू 4, ऊंचाई का मान 4, फिर ब्रैकेट लंबाई का मान 5 प्लस 3.5। तो 2 इंटू 4 इंटू 8.5, 5 प्लस 3.5, 8.5। सबको गुणा किया तो कितना आ गया, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय क्षेत्रफल इंटू दर। तो व्यय बराबर 68 इंटू 20, 1380 रुपये अपना आंसर। क्योंकि केवल क्या करा अपन से, सफेदी कराने में चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो अपन को निकला चारों दीवारों का सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है अपने पास सेक्शन बी का। एक सीधे 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर की दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के बाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है ज्ञात कीजिए। एक तरह से अपने पास इसका आ गया, ये ऊंचाई व दूरी का क्वेश्चन आ रहा है। मगर देखते हैं अपन क्या दे रखा है, कि अपन को दे रखा है एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ए बिंदु पर लगा हुआ है, वो नीचे तक देता है 13 मीटर तक देखता है, सी बिंदु तक। पोल की ऊंचाई कितनी है अपने पास, 12 मीटर है। तो अपन लिख दिया पोल की ऊंचाई h बराबर 12 मीटर है, दूर दृष्टि रेखा की लंबाई 13 मीटर है। अतः पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। कौन सी लगाएंगे पर, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना गया अपने पास, AC बराबर AB, लंब का मान AB प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण क्या बन गया, 13 का स्क्वायर बराबर AB कितना बन रहा है, 12 का स्क्वायर प्लस आधा कितना बन रहा है, BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर। ये प्लस का था, इधर जाएगा तो कहीं को जाएगा माइनस का। 169 में इसका घटाएंगे अपने 144, कितना आएगा 25, BC का स्क्वायर। इस पे स्क्वायर है तो अपन इस पे लगा देंगे रूट, लगा देंगे रूट 25। तो BC का कितना आ गया, 5 आ गया, क्योंकि 25 इसका वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल है। अतः पोल के बाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देगा कितना होगा, 5 मीटर होगा। B से दूरी कितनी होगी अपने पास, यहाँ पे 5 मीटर होगा। अतः पोल के पास से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है कितना होगा, 5 मीटर। यहाँ पे अपना सेक्शन बी कंप्लीट।